देवकी नंदन महाराज कथावाचक आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रेमचंद तिवारी जी हैं, उनकी बेटी आस्था तिवारी हैं। राम भजन से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और क्योंकि राम बस अब 7 दिन बाद उनका एक भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में है। 500 सालों के बाद सनातनी आस्था का शिखर, वो भव्य दिव्य अद्भुत राम मंदिर जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, वो तैयार है। और टीवी9 भारतवर्ष भी तैयार है। इस वक्त एक ऐतिहासिक स्थल सरयू के तट पर राम की पैड़ी से आपके लिए इसी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़े हर अपडेट को बताने के लिए, हर चीज आपके सामने रखने के लिए, चाहे देश हो या फिर विदेश हो। और इसी पर बात करने के लिए देवकी नंदन जी महाराज एक बार फिर हैं। एक बार जोरदार तालियां फिर से देवकी नंदन महाराज जी के लिए। राधे राधे। अरे जब बोलना ही है तो जोर से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जय श्री राम। देख रहे हो जोश? जोश तो मैं देख रहा हूं और मैं ये भी देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर भी हंसी रुक नहीं रही है। 500 सालों का जो इंतजार है वो आज खत्म हो रहा है जी। क्या भाव मन में आ रहे हैं? क्योंकि आप भी अयोध्या में हैं, हम भी अयोध्या में हैं, ये जनता भी अयोध्या में है। क्या भाव मन में आ रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूं। जिस मनुष्य के संस्कारों का दमन हो जाता है ना, वो जिंदा नहीं रहता, वो मृत के समान है। आज भगवान श्री राम, इस भारत में हमें इस बात पे लड़ना पड़ा कि अयोध्या में राम आए थे कि नहीं। सनातनियों को इस बात का प्रमाण देना पड़ा कि यहाँ राम आए थे। ये सनातनी संस्कार, मुझे कई बार लगता है कि हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही हम लोग विनम्र हो जाते हैं, पर फिर भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि 500 वर्ष बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी आज राम आ रहे हैं, 22 जनवरी को राम आ रहे हैं। तो सनातनियों, इस बात को ध्यान रखना, राम आ रहे हैं। हर एक घर में, हर एक सनातनी के घर में इतने घी के दिए जलने चाहिए कि जो हमारे पूर्वज भगवान श्री राम को मंदिर में प्रतिष्ठित नहीं देख सके, जिन्होंने तंबू में भगवान श्री राम को देखा है और उनके प्राण निकल गए उन्हें मंदिर में ले जाने के लिए, देखने की भावना लेकर, ऐसे भगवान को आप और हम मंदिर में देखेंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। और इतने दीपक जलाना, इतने दीपक जलाना कि न चाहते हुए भी विधर्मियों के घर में अंधेरा हो जाए। आपने कहा हम लोग ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। सनातन धर्म होता ही सहिष्णु है, सहिष्णुता ही सिखाता है सनातन धर्म, तो इसमें गलत क्या है? कितना आपके घर से माँ को कोई अपमानित करे और आप वहाँ खड़े हों, आप क्या करेंगे? सैंसूल रहेंगे? हमारी बहन को कोई कुदृष्टि से देखे हम सैंसूल रहेंगे? अब भगवान की बात है तो हम सैंसूल हो जाएं, और माँ और बहन की बात है तो सैंसूल नहीं रहेंगे? राम, ये जितने भी रिश्ते हैं ना, माँ का, बहन का, भाई का, पिता का, ये जितने भी रिश्ते हैं, ये इस शरीर के हैं। जब तक ये शरीर रहेगा रिश्ते रहेंगे। और जैसे ही लोग जला के सरयू में बहा देते हैं ना, सब रिश्ते बह जाते हैं उसी में, सरयू में राख की तरह, राख के साथ बह जाते हैं। पर राम के साथ मेरा संबंध था, राम के साथ मेरा संबंध है, और राम के साथ मेरा संबंध रहेगा, चाहे मैं शरीर में रहूं अथवा ना रहूं। तो सैंसूल हमें तब तक रहना चाहिए जब तक हम लोग धर्म पर आंच आते हुए न देखें। और जब धर्म पे आंच आ रही हो, माता बहनों पे आंच आ रही हो, और जब अपने जीवन पे आंच आ रही हो, तब सैंसूलता नहीं। जब भी आवाज ना उठे तो उसे कायरता कहते हैं। और सनातनी कायर नहीं है, सैंसूल है, और जब तक सह सकता है तब तक सहेगा। तो राम तो सबके हैं, फिर आप ये कौन से विधर्मी है जिनके घर में अंधेरा करना चाहते हैं? राम क्या किसी एक संप्रदाय, किसी एक वर्ग से जुड़े हुए हैं? किसी भाषा, किसी धर्म? राम उनके हैं जिनके अंदर मानवता जिंदा है, जो मानवता को जानते हैं, मानवता को मानते हैं और मानवता का पालन करते हैं। राम उन सब के हैं। राम सबरी के हैं, राम केवट के हैं, राम निषाद के हैं, राम भीलों के हैं, राम बाबाजियों के हैं, राम ब्राह्मणों के हैं, राम क्षत्रियों के हैं, राम यदुवंशियों के हैं, राम सब के हैं। जो मानवता को मानता है राम उनके हैं। पर रावण चाहे कितना भी ब्राह्मण कुल में जन्म ले, राम रावण के नहीं हो सकते। लेकिन राम तो सहिष्णुता के प्रतीक हैं, राम तो मर्यादा के प्रतीक हैं, राम करुणा के प्रतीक हैं। राम देने में भरोसा रखते हैं।
राम किसी का बिगाड़ने में भरोसा कब से रखने लग गए? नहीं, बिगाड़ कहाँ रहे राम जी? राम जी नहीं बिगाड़ रहे हैं, राम जी थोड़ी बिगाड़ आप रहे हैं। अंधेरा कर रहे हैं लोगों क्या? को। आप राम भक्त जो हैं, आप उनको कह रहे हैं कि इतना प्रकाश करो कि दूसरों के विधर्मियों के घर में अंधेरा हो जाए। हाँ, उन रावण के घर में अंधेरा होना चाहिए। रावण के घर में प्रकाश हो गया तो भक्तों का प्रकाश धीला पड़ जाएगा। मैं आज भी कह रहा हूं, हमारे यहाँ कहते हैं धर्म की जय हो। तो आप किस अधर्म का, जो अधर्म पथ पर चलता हो वही अधर्मी है। नहीं तो देवकी नंदन महाराज कौन है वो धर्मी, कौन है वो रावण जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? जिसका आचरण गलत है, नाम दीजिए। जो राम को राम नहीं मानते, जो राम को काल्पनिक कह देते हैं, जो राम को मांसाहारी कह देते हैं, जो राम को उनके प्राकट्य महोत्सव में जाने के लिए कहते हैं राम आए ही नहीं थे, हम क्या करें, ड्रामा है, नाटक है, वो सब अधर्मी है। तब तो आप भी राजनीति पे आ गए। काहे को आ गए हम? आप आ गए, आपने कह दिया जो राम को नहीं मानते, जो काल्पनिक है, ये तो राजनीति हो रही है इस पे। नहीं, मैं उन सभी सनातनियों का आदर करता हूं जो राम को मानते हैं, और राम को जो नहीं मानता उसका स्वभाव कैसा होगा। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि रावण कौन था? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजे वो। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, भगवान ब्रह्मा जी का वंशज है रावण, पुलस्त के नाती हैं रावण। लेकिन उस रावण को हम लोग आज भी जलाते हैं। क्या कहोगे? राजनीति? इसे राजनीति कहोगे? जिस रावण को तीनों कालों का ज्ञान था, जिस रावण ने काल को पार्टी से बांध रखा था, आज भी हिंदू समाज में, सनातन समाज में उस रावण को हर जगह जलाया जाता है कि नहीं? दशहरा के दिन काहे को जलाया जाता है? ये राजनीति है? नहीं, हमारे यहाँ विचारों को श्रेष्ठ और विचारों को निकृष्ट, कर्मों को श्रेष्ठ और कर्मों को निकृष्ट बताया गया है। तो जो निकृष्ट विचार रखेगा, कर्म करेगा, वो जलाया जाएगा, और जो ऊंचा विचार रखेगा, ऊंचे कर्म रखेगा, वो तब भी राम सतयुग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी पूजनीय थे। और आज मैं और आप भी राम जी की पूजा के लिए खड़े हैं यहाँ पर। सरयू की नदी हमारा कितना प्यारा सा स्वागत कर रही है। ये माँ हमें देख के हंस रही है, ये झंडे लहरा रहे, ये हर्षित हो रहे। ये एक एक सनातनी 14 वर्षों के बाद राम आए थे अयोध्या में। उस समय 500 वर्ष बाद आए राम इस समय।